Which of the following is not an extensive property? Option A entropy, B enthalpy, C internal energy and D density. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2017 से। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है और ये है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो टर्म है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि एक्सटेंसिव और इसके साथ साथ इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए। सो ये दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वन है इंटेंसिव और एक है एक्सटेंसिव। एक क्या है? एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो मास पे इंडिपेंडेंट रहता है, या फिर कह सकते हैं कि जो मैटर की क्वांटिटी है उस पे इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंड नहीं करता है, वो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विच property which independent of mass or quantity of matter, तो इसे कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके ठीक ऑपोजिट है कि ये एक्सटेंसिव में क्या होगा कि मास पे डिपेंड करेगा या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी विच डिपेंडेंट ऑफ मास, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो इसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कैसे जानते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या है? कि इसमें मास पे डिपेंड नहीं है, ये मास पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल में डेंसिटी, फिर लेते हैं टेम्परेचर, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? देखिए, डेंसिटी कैसे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सपोज कीजिए कि एक हम वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप। नेक्स्ट हम वाटर लेते हैं इन अ ग्लास, और नेक्स्ट हमें एक रिवर है या कोई रिजर्वोयर है, ठीक है, जहां पे बहुत अधिक मात्रा में वाटर होगा, है ना। अब इसमें देखिए वाटर की क्वांटिटी क्या है, बढ़ते जा रहा है। इसमें सबसे कम वाटर किसमें है? वाटर ड्रॉप में। उससे अधिक है ग्लास में, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी, और उससे अधिक क्वांटिटी होगा रिवर में। ये तो स्पष्ट पता चल रहा है कि सबसे अधिक जो वाटर की क्वांटिटी किसमें होगा, लेकिन तीनों में जो डेंसिटी होगा वाटर का वो सेम ही होगा, ठीक है। तीनों में डेंसिटी जो वाटर होगा, सपोज कीजिए वाटर डेंसिटी हम 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये है, ठीक है। तो तीनों में जो होगा वो होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि जो वाटर का डेंसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। यहां पे तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है ना। तीनों क्या है? क्वांटिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्वांटिटी है रिवर में, उससे कम है ग्लास में, ठीक है, और उससे कम है वाटर ड्रॉप में। तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है लेकिन इसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। डेंसिटी वही है हर एक जगह पे कि
1000 kg पर मीटर क्यूब, जो ये बता रहा है कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो ये क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एक्सटेंसिव में फिर क्या हो गया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ले लेते हैं मास, है ना, मास, वॉल्यूम। अगर कोई लिक्विड का मास, वॉल्यूम, फिर एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सारे क्या है, मास पे डिपेंड करते हैं। कैसे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, तो कोई लिक्विड का वॉल्यूम हम क्या करते हैं कि 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 लीटर है, हम इसके वॉल्यूम को 2 लीटर कर देंगे, यानी कि 2 ग्लास में ले लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो देखिए इसका, अगर इसका सपोज किए कि मास 1 kg होगा, तो इसका मास क्या 2 kg हो जाएगा, ये मास बढ़ जाएगा, 1 kg इसका, 1 kg इसका, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने से मास बढ़ रहा है, मास बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 1 kg वाटर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है, या फिर 1000 ml, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो अगर इसका मास बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि ये मास पे डिपेंड है, ठीक है। उसी तरह एनर्जी भी क्या है, मास पे डिपेंड रहता है, ठीक है। सो इस टाइप की क्वांटिटी को क्या कहेंगे, इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है, यहां तो हमने एनर्जी जो बता दिया, ये तो एक्सटेंसिव है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हमने इसका जिक्र किया कि कोई भी एनर्जी हो। इंथैल्पी भी क्या है, इंथैल्पी एक तरह से एनर्जी है, ठीक है। इसका हम रिलेशन दिखा देते हैं कि इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू होता है, इंथैल्पी इक्वल्स टू होता है एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ठीक है, जहां पे यू है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और एच है इंथैल्पी। सो ये भी, और पीवी क्या है, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी है, और इंथैल्पी होता है किसी सब्सटेंस का एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंथैल्पी। सो और ये है पीवी हमारा जो है किसी जो सब्सटेंस को लाने और ले जाने में, स्टेब्लिश करने में एट ए कांस्टेंट एट अ प्रेशर और इस वॉल्यूम पे जो एनर्जी लगता है, उसे हम कहते हैं पीवी एनर्जी, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी ही है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या है, ये तो एक्सटेंसिव हो गया, ठीक है, ये भी एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट वन है इंट्रोपी। इंट्रोपी होता है सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ds इक्वल्स टू चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू होता है dq बाई टी, ठीक है। सो dq बाई टी यानी कि dq एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन हीट। सो ये भी एक क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है केजी जूल, और जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एनर्जी, मास बढ़ाने से एनर्जी भी यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं, ठीक है। सो ये भी क्या हो गया, एक इंटेंसिव, हाँ, ये भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या है, अभी हमने बताया कि डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव नहीं है, ठीक है, ये एक्सटेंसिव नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ही होगा कि डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, और आज का जो टॉपिक हमारा हुआ
इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इससे ये क्वेश्चन। सो थैंक